बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा आप सब लोग खैरियत से हैं? क्लास 8 कारवान उर्दू बुक्स अपनी निकाल लें बेटा। कारवान उर्दू बुक्स सफ़ा नंबर 115, सफ़ा नंबर 115, पेज नंबर 115। हमने लहू की दास्तान चैप्टर की हमने रीडिंग की थी बेटा। आज हमने इसका बुकवर्क करना है। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह इसका बुकवर्क जो है वो हम नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज पहले इसका जल्दी से बुकवर्क देख लें। क्लास 8 सफ़ा नंबर 115 पे कवायद है लिखा हुआ इसमें मुसग़्ग़र। अब देखिए मैं तारीफ इसकी पढ़ रही हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें मुसग़्ग़र वो इसम है जो किसी इसम की छोटाई जाहिर करे। ठीक है, मुसग़्ग़र का जो लफ्ज है ये असग़र से निकला है और असग़र का मतलब है छोटा। तो किसी भी इसम की जो छोटाई जाहिर करेगा वो इसमें मुसग़्ग़र होगा। जैसे डिबिया, संदूकची और ढोलक, इन अल्फाज से डिब्बा, संदूक और ढोल की छोटाई जाहिर होती है। अब देखिए इसमें मुसग़्ग़र बनाने के कायदे भी हैं। इसम के आखिरी हर्फ की बजाय छोटी ए लगाना, जैसे टोकरा से टोकरी, रस्सा से रस्सी, शीशा से शीशी। दूसरा कायदा है इसका कि बाज़ औक़ात इसम में कुछ तब्दीली करके आखिर में या बढ़ा देते हैं। जैसे भाई से भैया, लोटा से लुटिया, खाट से खटिया। इसम के आखिर में मंदरजा झैल अलामात लगाकर इसमें मुसग़्ग़र बना लिया जाता है। अब देखिए छोटी ए लगाया तो थाल से थाली बन गया, झाड़ से झाड़ी, रा से दुख से दुखड़ा, मुख से मुखड़ा, री पलंग से पलंगड़ी, दाम से दमड़ी, ची संदूक से संदूकची, देख से देगची, चह ख्वान से ख्वांचा, किताब से किताबचा, ये चे दर से दरीचा, बाग से बागीचा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें जो है वो इसमें मुसग़्ग़र बनाया है। किसी भी इसम के जो है वो आखिर में जो अल्फाज है उसमें तब्दीली करके हमने इसम को इसमें मुसग़्ग़र बना दिया है, जिससे उस चीज की छोटाई जाहिर होती है। अब यहाँ पे मश्क पे आ जाए, दिए गए अल्फाज से इसमें मुसग़्ग़र बनाइए। बेटा पेंसिल यकीनन आप लोगों के पास होगी, ये बुकवर्क है, बुक में साथ साथ सॉल्व करते जाएं जल्दी से। पहली जो लाइन है वो आपको मैं करके बता रही हूँ, दूसरी लाइन में आप में से जो भी चाहे वो आंसर दे सकता है। ठीक है, हैंड रेज का ऑप्शन आपने क्लिक करना है और म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट करके, और फिर आपने जो है वो आप जो है वो इसके बाद आप भी जो है वो मुझे आंसर बता सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन में कर रही हूँ, बेटी से क्या होगा, बिटिया। बेटी को इसमें मुसग़्ग़र में तब्दील करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, बेटी को बिटिया बना लेंगे। बुर्ज से बुर्जी, बुर्ज जो है वो बुर्जी में तब्दील हो जाएगा। चमड़ा चमड़ी में, टांग जो है वो टंगड़ी में तब्दील हो जाएगा। टांग टंगड़ी, चमड़ा चमड़ी, बुर्ज बुर्जी, बेटा बेटी बिटिया। अब देखिए कंबल वाली जो पूरी लाइन है, कंबल, कंबल किस में तब्दील होगा, आप में से बताएगा कोई? आप में से किसी को आ रहा है बेटा? जल्दी जल्दी क्विकली बताएं अगर किसी को आ रहा है तो। कंबल किस में तब्दील? कंबली। जी बेटा, कंबल कंबली। बोरी किस में तब्दील हो जाएगा? बोरिया। बोरिया। पंख, पंख जो है ना बेटा वो पंखी, पंखी में तब्दील होगा। पंख पंखी। झोपड़ा, झोपड़ा तो बहुत आसान है। झोपड़ी, वेरी गुड। नींद किस में तब्दील होगा, नींद? निंद्री। नहीं,
नींदिया। निंदिया, निंदिया, वेरी गुड। नींद, निंदिया। नून, नून, दाल, ये और छोटी ये और अलिफ। नून, नून, दाल, ये और अलिफ, निंदिया। हांडी, हांडी किसमें तब्दील होगा? हंडिया। हंडिया, वेरी गुड। बाला, हंडिया। हांडी हंडिया में हो जाएगा, और बाला? बाली। जी, बाला हो जाएगा वाली में। जी बेटा, बाला हो जाएगा बाली में। और आंख, आंख किस में तब्दील होगा? आंखें में नहीं होगा, आंख होगा अंखिया। अलिफ, नून, काफ, दो चश्मी है, ये अलिफ या, अंखिया। ठीक है, फिर पुरा किस में तब्दील होगा? पुरा, पुड़ी। पुड़िया, पुड़िया में हो जाएगा। पेड़, ये अलिफ या, पुड़िया। नगर, नगरिया। नगर नहीं, सिर्फ नगरी, ठीक है, इसमें नगरिया नहीं लिखने की जरूरत है हमें। नगर का नगरी लिख लें। नाला, नाला का जो है वो छोटा उसको करना है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? नाला, नाली। नाला जो है वो नाली में तब्दील हो जाएगा। और सांप, सांप, संपोलिया। ठीक है, सीन, नून, पे, वाव, लाम, ये और अलिफ, संपोलिया। अब देखिए, ये हो गया अस्माए मुसग्गर। अब आ जाए इसमें मुकब्बर, मुकब्बिर पर। इसमें मुकब्बिर वो इसम है जो किसी इसम की बड़ाई को जाहिर करे। जिस तरह से मुसग्गर जो है वो असगर से निकला है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही क्लास 8 मुकब्बर जो है वो अकबर से निकला है। और अकबर का सबको पता है, अकबर का क्या मतलब है? सबसे बड़ा। मसलन बात से बतंगर, घड़ी से घड़ियाल। अब देखिए, मुकब्बर बनाने के भी कायदे हैं। मोनस अस्मा की अलामत तानीस ये हटा देने से भी इसमें मुकब्बर बन जाता है। जैसे टोपी से टोप, पगड़ी से पगड़, रोटी से रोट। और दूसरा इसका कायदा ये है कि हिंदी अल्फाज से पहले महा लगाकर हम इसमें मुकब्बर बना लेते हैं। जैसे काज से महाकाज, राजा से महाराजा। ठीक है, इसी तरह फारसी अल्फाज में पहले शाह लगाकर इसमें मुकब्बर हम बना सकते हैं। जैसे राह से शहरा, सवार से शाह सवार। अब ये गए अल्फाज से इसमें मुकब्बर बनाइए। छतरी से क्या होगा? छतर। देव से महादेव, लंगोटी से लंगोट। लिखते जाए साथ साथ। छतरी से छतर, देव महादेव, लंगोटी से लंगोट। टोली का हो जाएगा टोला। ठीक है, टोली से हो जाएगा टोला। गठरी से गट्ठर, बाज से शहबाज, रक से शहरक, और दरा से शाहदरा। ठीक है, दरा से हो गया शाहदरा। अब इसमें मैंने आप लोगों को, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने आप बीती लिखनी है। लिख ली होगी आप सबने? एक्सक्यूज मी मिस। जी बेटा, बोले नुमान। मिस बाज और रग का रिपीट करें। बाज का होगा बेटा शहबाज, और रग का होगा शाहरग। शीन अलिफ शाह और गोल वाली छोटी सी हे लगा दें, शाहरग। ठीक है, बाज का शाहबाज और रग का शाहरग, दोनों में शाह लगेगा आगे। एंड पे क्लास में जो है आप लोग बताइएगा मुझे कि किस किस ने कौन से मौजू पर आप बीती लिखी है आप लोगों में से। ठीक है, अब निकालिए सफा नंबर 122। क्लास 8 सफा नंबर 122। शफीकुर रहमान जो है वो उनका एक और उनकी तहरीर आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही दिलचस्प है। आप लोगों ने आसमान पर कव्वे तो उड़ते हुए बेतहाशा देखे होंगे, लेकिन इस आम से परिंदे के बारे में इतनी खूबसूरत तहरीर आज आप लोग पढ़ेंगे। इससे पहले यकीनन आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी, और कव्वे के बारे में बहुत सी ऐसी बातें आज आप जानेंगे जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं थी। अब देखिए, मुसन्निफ का तारुफ में रीड कर रही हूँ। शफीकुर रहमान एक आला दर्जे के मज़ाह निगार हैं। उनकी तहरीर में शोखी, चुलबुलापन और ताजगी है। आप एक बुलंद पाया अफसाना निगार भी हैं। उनकी मशहूर किताबों में
उनकी जो है वो मशहूर किताबों में पछतावे, हिमाकतें, मजीद हिमाकतें, दजला, दरीचे, केने, शगुफे, लहरें, मद्दोजज़र और परवाज शामिल हैं। इस मज़ाहिया मज़मून को पुरमज़ाह अंदाज में पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ हों। अब देखें, यहाँ पे उनकी बहुत सी किताबों के नाम हमें दिए गए हैं। ये जो हम सबक, ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, ये उनकी किताब मज़ीद हिमाकतें से माखूज है। ठीक है, ये इक़्तिबास, ये तहरीर जो हम पढ़ रहे हैं, ये उनकी किताब मज़ीद हिमाकतें से माखूज है। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, देखना आप लोग। कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कव्वा का कोई मोनस नहीं है। आप लोगों ने कभी कभी नहीं सुना होगा यकीनन। ठीक है, कव्वा जो है वो हमेशा मुज़क्कर में इस्तेमाल होता है। कव्वा सुबह सुबह मूड खराब करने में मदद देता है। ऐसा मूड जो कव्वे के बगैर भी कोई खास अच्छा नहीं होता। ठीक है, इंसान जब सुबह उठता है तो अमूमन उसका मूड पहले ही इतना कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे में कव्वे की काय काय सुन ले तो अच्छा वाला जो मूड होता है हमारा, वो वैसे भी जो है वो खराब हो ही जाता है। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, वो काय काय करता है। काय की क्या मानी है? मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मुसन्निफ कह रहे हैं कि काय का कोई मतलब नहीं है और यकीनन इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। अब देखिए, कौवे काले होते हैं। बर्फानी इलाके में सफेद या सफेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। कौवा स्याह क्यों होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। अब देखिए, कौवे काले होते हैं। अगर कौवे जो है वो बर्फानी इलाके में भी पाए जाते होंगे ना, तो वो वहां के जो कौवे ना वो भी काले ही होंगे। कभी भी आज तक किसी ने सफेद या सफेदी माइल कौवा जो है वो ना कभी कहीं देखा है, ना ही कहीं सुना है। और ये क्यों स्याह होता है, ये क्यों काला होता है, इसका भी जवाब ज़ाहिर है ना हमारे पास है, ना ही मुसन्निफ के पास है। आगे बढ़ते हैं। कौवे का बचपन घोंसले में गुजरता है, जहां अहम वाकयात की खबरें जरा देर से पहुंचती हैं। अगर वो सियाना हो तो बकिया उम्र वही गुजार दे, लेकिन सोशल बनने की तमन्ना उससे आबादी में खींच लाती है। जो कौवा एक मरतबा शहर में आ जाए वो हरगिज पहला सा कौवा नहीं रहता। अब देखिए, वैसे तो कौवा जो है उसका ठिकाना घोंसला होना चाहिए, लेकिन कौवे को सोशल रहने का बहुत शौक है। सोशल से मुराद है यहाँ पे कि बस्ती में, आबादी में, जहाँ पे बहुत से लोग हों, बहुत सी जो है वो चीजें हों जो उसको अपनी तरफ खींचे, उसको ऐसी रौनक वाली जगहों पे रहने में बहुत मजा आता है। इसीलिए वो जो है वो अपने घोंसले में रहना पसंद नहीं करता, और जहाँ वो उड़ान भरने के काबिल होता है वो उड़ के सीधा जो है वो आबादी में आ जाता है। अब आगे नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ, सफा नंबर 122 का आखिरी पैराग्राफ है ये। कौवे की नजर बड़ी तेज होती है। जिन चीजों को कौवा नहीं देखता वो इस काबिल नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। अब देखिए, यहाँ पे कौवे की नजर के बारे में मुसन्निफ ने बताया कि वो बहुत तेज होती है, और जिन चीजों को वो नहीं देखता ना, आप यूं समझ लें कि वो चीज इस काबिल ही नहीं होती कि उसको देखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो उनको ये नहीं है कि उसको नजर नहीं आ रही है, बल्कि वो चीज ही इस काबिल नहीं होती, इसीलिए वो उसको नहीं देखता। कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़ कर जाता है कि जिंदगी बेहद मुख्तसर है, चुनांचे वो सब कुछ देखना चाहता है, और ये कौन नहीं चाहता। अब देखिए, कौवे की जो ये सिफ्त है, ये तो हम इंसानों में भी मौजूद है। हम इंसानों की भी ख्वाहिश है कि हम जो है वो दुनिया जितनी हमसे मुमकिन हो सके हम उसकी सैर कर लें, हम इस दुनिया को देखें, हमें जो है वो नई नई बातों का इल्म हो। यही जो है वो ख्वाहिश कौवे की भी होती है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, जाहिर है। इसमें यहाँ मुसन्निफ बता रहे हैं कि कौवे की जो बेचैनी है ना, वो उसको मजबूर करती है कि वो हर जगह जाए, हर जगह पहुंच जाए वो, और उसके दिल में ये गुमान होता है कि जिंदगी चूंकि बहुत मुख्तसर है, तो इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमें चाहिए कि हम जो कुछ हासिल करना चाहें जल्दी से हम वो कर गुजरें। नेक्स्ट पेज, सफा नंबर 123। कौवे को लोग हमेशा गलत समझते हैं। स्याह रंग की वजह से उसे पसंद नहीं किया जाता। लोग तो बस जाहिरी रंग पर जाते हैं, बातिनी खूबियों और कैरेक्टर को कोई नहीं देखता। कौवा कोई जानबूझकर तो स्याह नहीं हुआ। लोग चिड़ियों, मुर्गियों और कबूतरों को दाना डालते वक्त कौवों को भगा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इंसान की नफ्सियाती पहलू की तरफ शायर ने एक छोटे से इस पैराग्राफ में बहुत गहरी बात की है बेटा। हमारी जो है वो एक ही आदत होती है, फितरत कह लें, आदत कह लें, जो आप कह लें इसको। हमारी इंसान की क्या फितरत होती है कि इंसान जब किसी से मिलता है ना बेटा, तो वो उसका जाहिर देखता है, और ये बात एक अंडरस्टूड बात है, और ये बहुत ही आया है ये बात कि वाकई हम जिस
से मिलते हैं पहली मुलाकात में, वैसे भी इंसान का जो है वो ज़ाहिर ही देखा जा सकता है। आप किसी से पहली मुलाकात में उसका बातिन या उसकी खूबियाँ या उसका किरदार नहीं जान सकते। लेकिन जो हम ये फैसला कर लेते हैं ना किसी को ज़ाहिरी तौर पर अच्छा देखकर कि ये शख्स अच्छा ही होगा, हम उस पे एक मोहर लगा देते हैं, वो गलत है। ठीक है? किसी इंसान से जब आप मिलते हैं तो मिलने के बाद उसको जांचें, उसको परखें, उसको देखें कि आया वो आपकी दोस्ती के, आपके साथ के काबिल भी है या नहीं। ठीक है? किसी की सिर्फ ज़ाहिरी खुसूसियात पर जाकर, किसी की ज़ाहिरी खुसूसियात से मुतासिर होकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिसपे हमें बाद में पछताना पड़े। अब देखिए यहाँ पे कवि की छोटी सी बात कह के उसकी मिसाल देके हमें मुसन्निफ ने बहुत अच्छी बात हमें समझाई है। और यहाँ पे ये भी इंसान की एक फितरत है, जो लोग परिंदों को दाना डालते हैं वो अक्सर कबूतरों को, चिड़ियों के लिए जो है वो उनके दिल में हमदर्दी होती है, और जहाँ कव्वे आते हैं ना वो उनको भगा देते हैं। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ। कहीं बंदूक चले कव्वे इसे अपनी जाती तौहीन समझते हैं और दफअतन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा आसमान में बहुत से कव्वे, एकदम से कोई शोर हो जाए या कोई धमाके की आवाज हो तो कव्वे जो है ना वो बहुत तेजी से आसमान पे एक साथ जो है वो उनका झुमघटा जो है उनका वो लग जाता है। बारिश होती है तो कव्वे नहाते हैं, लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का जरा ख्याल नहीं रखते। कव्वा सोच विचार के करीब भी नहीं भटकता। उसका अकीदा है कि ज्यादा सोच विचार करना आसाबी बना देता है। आसाबी का क्या मतलब है? नफ्सियाती। इंसान को बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें जो है वो इंसान को हालात पे और किस्मत पे भी छोड़ देनी चाहिए। बहुत ज्यादा सोचना जो है वो इंसान को नफ्सियाती तौर पर एक मरीज बना देता है। अब देखिए बारिश होती है तो जहाँ सारे परिंदे नहाते हैं वहां कव्वे भी नहाते हैं, लेकिन हफ्जाने सेहत के उसूलों का जरा ख्याल नहीं रखते। यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूं, खैर ये आगे जब हम इसकी मशक करेंगे तो उसमें भी ये बात हम लिखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं कि कव्वे जो है ना उनकी दो उनमें बहुत अहम बातें हैं, दो खसूसियात हैं। यदि आप सुन लें और जब जवाब हम लिखेंगे तब आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। इन दोनों बातों का आप इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं। देखिए एक बात तो ये है कि कव्वे जो है ना वो कोई भी चीज जो है ना वो अकेले नहीं खाते। ठीक है? ये उनकी खसूसियत है कि जब भी उनको कोई खाने की चीज नजर आएगी ना वो आवाजें देकर काए काए करके अपनी बरादरी के तमाम कौवों को भी बुला लेंगे और सब मिल बांट कर खाते हैं। ये उनकी एक आदत है। और दूसरी आदत ये है कि पाक हो या गंदा, साफ हो या साफ ना हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, कव्वे हर चीज खा जाते हैं। ये भी आपको मैं बताऊं कि उनकी ये आदत है कि वो कोई भी चीज होगी तो वो खा लेंगे, चाहे वो कहीं भी पड़ी हो, कहीं भी गिरी हो। वो नहीं सोचेंगे कि ये खाना है नहीं खाना, वो हर चीज खा जाते हैं। लेकिन अकेले नहीं खाते, अपने साथियों के साथ मिलकर खाते हैं। चलिए हम अगला आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में। कव्वे उड़ रहे हो तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कव्वे फिक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं। शाम के वक्त कोई 10,000 कव्वा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कव्वे भी हो, ज़ाहिर है कव्वों को हम पहचान तो नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे ये कि कव्वा जो है ना वो संजीदगी से उड़ता है, मतलब कि उसको अपनी उड़ान जब वो भरता है ना तो उसको उसकी चोंच की बिल्कुल सीध में वो उड़ता है। ठीक है? और इतनी मतलब उनकी सीधा इतना परफेक्ट वो सीध में उड़ते हैं कि यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं कि यूं मालूम होता है कि शर्त लगा कर उड़ रहे हैं। इतने वो जो है वो परफेक्ट उनकी उड़ान होती है। और फिक्र माश से यहाँ पे क्या मुराद है? वैसे फिक्र माश किसे कहते हैं? रोजगार की जो फिक्र होती है। ठीक है? रोजगार की जो फिक्र होती है वो फिक्र माश कहलाती है। यहाँ पे क्या कव्वों को भी रोजगार की फिक्र होती है? यहाँ पे इससे मुराद है कि ये कव्वे जो है वो अपने पेट को भरने के लिए, अपनी जो है वो खुराक हासिल करने के लिए बहुत दूर दूर निकल जाते हैं, लेकिन शाम के वक्त सारे कव्वे जो है वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वो दूसरे कव्वे भी हों, जाहिर उनकी कोई शनाख्त नहीं है, उनको कोई पहचान तो सकती नहीं है। हो सकता है जो उड़ कर कहीं दूर चले गए हैं वो वहीं उन्होंने ठहरना पसंद किया और कहीं दूर से दूसरे कव्वे जो है वो यहाँ आ गए हों। इस बारे में मुसन्निफ कहते हैं कि हम इस बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कव्वा इतना गैर रोमानी नहीं जितना मैं और आप समझते हैं। शायरों ने अक्सर कव्वे को मुखातिब किया है। कागा ले जा हमारो संदेश, कागा रे जारे जारे वगैरह। देखिए कव्वा जो है उसका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी शायर ने ना किया हो, बल्कि
गानों में कव्वों का भी इस्तेमाल कहीं कहीं हुआ है, लेकिन हमेशा कव्वे को कहीं दूर जाने के लिए कहा गया है, किसी ने भूल कर भी खुशामदीद नहीं कहा। अब देखिए यहाँ पे अगर शायर हजरात ने कव्वे का इस्तेमाल किया भी है अपनी जो है वो गानों में, तो हर गाने में आप देखिएगा कि कव्वे को जो है वो दूर जाने के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा कि उसको जो है वो अपने पास बुलाने के लिए कोई शायर ने शायरी अपनी तख्लीक की हो। अगर आप कव्वों से नाला है तो मत भूलिए कि कव्वे भी आपसे नाला है। अब देखिए अगर आप कव्वों से तंग है, नाला का मतलब है तंग होना, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना किसी से, अगर आप कव्वों को पसंद नहीं करते तो किसी खुशगुमानी में मत रहिएगा, हो सकता है कव्वे भी आपको पसंद ना करते हो। ठीक है, इसके अल्फाज मैंने बहुत थोड़े से हैं, 3-4 5 अल्फाज मैंने है, आप उसके लिए स्पेस छोड़ दें चाहे तो, और चाहे तो आप इसका जो है वो साथ साथ रफ में अगर कर रहे हैं तो फिर आप जब करेंगे नीट तब आपने मेरे अल्फाज मैंने लिखने हैं लाजमी। और अब पहले आप लोग सवाल जवाब देखें। पहला सवाल, कव्वे को आमतौर पर नापसंदीदा परिंदा समझा जाता है क्यों? पहला सवाल है, अपने जवाब में कम से कम 2 वजूहात लिखिए। ठीक है, पहला सवाल जल्दी से देख लें, इसका आंसर मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ। चलिए आंसर लिखिए इसका। लिखें, कव्वे को आमतौर पर नापसंदीदा परिंदा समझा जाता है। कव्वे को आमतौर पर नापसंदीदा परिंदा समझा जाता है क्योंकि लिखकर और नंबर 1 लगा दें। जहां पे भी आपका जुमला लाइन में खत्म हो रहा है क्योंकि लिखकर आप उसको वहीं पे छोड़ दें और नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 लिखें और आगे लिखें। कव्वे की आवाज, ब्रैकेट में लिख दें काएं काएं। कव्वे की आवाज कौसैन में लिख दें काएं काएं। कानों को भद्दी लगती है, कानों को भद्दी लगती है, खत्मा लगा दें और नेक्स्ट लाइन में नंबर 2 लिखें, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट लिखें, अक्सर कव्वे को लोग उसके स्याह रंग की वजह से भी नापसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अक्सर कव्वे को लोग उसके स्याह रंग की वजह से भी नापसंद करते हैं। ठीक है, ये 2 वजूहात हमने लिख दी हैं, एक उसकी आवाज की वजह से जो कि कानों को भद्दी लगती है, और दूसरा उसका जो रंग है वो लोगों को जो है वो मजबूर करता है कि वो उससे दूर ही रहे। अब सवाल नंबर 2 है, खूब सोच कर लिखिए कि कव्वे की जिंदगी से इंसानों को क्या अच्छा पैगाम मिल सकता है। चलें इसका जवाब बताएं। अभी जो मैंने 2 बातें बताई थी उसमें से कोई भी एक बात आप इसमें यहाँ पे कोट कर सकते हैं। आप में से बताएगा बेटा कोई? हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस करके म्यूट कीजिए, और बेटा जब जवाब दे देना आप लोग तो आप लोग खुद ही उसको अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को आप खुद ही जवाब देने के बाद आपने अपने आप को खुद अनम्यूट भी कर देना है। चलो आप में से बताएगा कोई कि हमें इस कव्वों की जिंदगी से हमें क्या पैगाम मिलता है? क्लास 8। अभी जिनकी मैंने 2 खसूसियात आपको बताई हैं उसी में से एक को हम यहाँ पे लिखेंगे। चले लिखते हैं। आप लोगों में से शायद किसी को नहीं समझ आ रहा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखें। लिखें, कव्वे में एक खसूसियत ये है कि कव्वा खाने की जो चीज भी पाता है वो अकेला नहीं खाता बल्कि अपनी बिरादरी के तमाम कव्वों के साथ मिल बांट कर खाता है। खत्मा। उनकी इस इत्तेहादो इत्तेफाक
की आदत से हम उनकी इस इत्तेहादो इत्तेफाक की आदत से हम इंसानों को भी उनकी इस इत्तेहादो इत्तेफाक की आदत से हम इंसानों को भी इत्तेहादो इत्तेफाक का हम इंसानों को भी इत्तेहादो इत्तेफाक का बेहतरीन पैगाम मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि वो कोई भी चीज अकेले नहीं खाते, तो ये क्या है, ये उनका एक इत्तेफाक होता है, उनमें ये इत्तेहाद जो है वो जाहिर होता है। तो इससे हम इंसानों को भी इत्तेहाद का इत्तेफाक का पैगाम मिलता है। अब देखिए तीसरा सवाल लिखिए, अगर आप कव्वे से हमदर्दी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? नेस कोई दो ऐसी बातें भी लिखिए जिनकी वजह से कव्वा आपके ख्याल में हमदर्दी के लायक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहले हम ये बताएंगे कि हम कव्वे से हमदर्दी कैसे कर सकते हैं, और फिर हम दो ऐसी बातें लिखेंगे जिनसे जो है जाहिर होगा कि हमारे ख्याल में कव्वे भी जो है वो हमदर्दी के लायक है। लिखना शुरू कीजिए। देखिए, कव्वे से हम हमदर्दी ऐसे कर सकते हैं कि कव्वे से हम हमदर्दी ऐसे कर सकते हैं कि कव्वे से हमदर्दी हम ऐसे कर सकते हैं कि जिस तरह दूसरे परिंदों को दाना देते हैं, दाना यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, नून और हे वाला दाना, ठीक है, दाल अलिफ नून और हे दाना। जिस तरह दूसरे परिंदों को हम दाना देते हैं, जिस तरह दूसरे परिंदों को हम दाना देते हैं, इसी तरह उन्हें भी देना चाहिए। इसी तरह उन्हें भी देना चाहिए। ये हो गया हमारा इतना जवाब जो है ये कि हम जो है वो कैसे उनसे हमदर्दी कर सकते हैं कि हम अगर दूसरों सब परिंदों को अगर हम दाना दे रहे हैं तो हमें उन्हें भी दाना देना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब हमें दो वजूहात लिखनी है जिनकी वजह से कि हमारे ख्याल में कव्वे भी जो है वो हमदर्दी के लायक है। अब लिखें, जुमले को कंटिन्यू कर ले, वहीं आगे से लिखें, कव्वा हमदर्दी के लायक है, खत्मा लगाकर आगे से लिखिए, कव्वा हमदर्दी के लायक है, कव्वा हमदर्दी के लायक है। एक अपनी आवाज की वजह से और दूसरा अपने रंग की स्याही की वजह से, सीन या लिफ या है और छोटी है, स्याही जिस तरह सिपाही लिखते हैं ना बिल्कुल वैसी, बस ए की बजाय ये हमें लिखना है, स्याही की वजह से। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब है इस मज़ाहिया तहरीर पर अपना तबसरा पुरमज़ा अंदाज में तहरीर कीजिए। चलिए अब ये जल्दी से देख लें। तबसरा निगारी की हेडिंग दे क्लास 8, हेडिंग दे जल्दी से बेटा तबसरा निगारी की और लिखना शुरू कीजिए। तबसरा निगारी की हेडिंग देकर आप लिखना शुरू कीजिए क्लास 8। बेटा लिखिए, ये तहरीर कारवाने उर्दू आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ये तहरीर कारवाने उर्दू किताब का एक मजमून है। ये तहरीर कारवाने उर्दू किताब का एक मजमून है जो कि मशहूर मुसन्निफ
शफीकुर रहमान ने, जो कि मशहूर मुसन्निफ शफीकुर रहमान ने अपने क़ारीन को जो कि मशहूर मुसन्निफ शफीकुर रहमान ने अपने क़ारीन को महजूज करने के लिए लिखी है। महजूज कैसे लिखेंगे? महजूज मीम है, ज़ॉय वाव और फिर ज़ॉय, ठीक है, दोनों दफा ज़ॉय आएगा महजूज में। अपने क़ारीन को महजूज करने के लिए लिखी है खत्मा। ये मजमून उनकी किताब मज़ीद हिमाकतें से माखूज है। ये मजमून उनकी किताब मज़ीद हिमाकतें से माखूज है। इसका मरकजी किरदार, खत्मा लगाकर लिखिएगा, इसका मरकजी किरदार कव्वा है। कव्वा फिर इन्वर्टेड कॉमास में आएगा क्लास 8। इसका मरकजी किरदार कव्वा है। खत्मा। मुसन्निफ ने बहुत दिलचस्प और पुरमज़ह अंदाज में कव्वे की चीदा खसूसियात बताई हैं। कव्वे की चीदा खसूसियात बताई हैं। आपने हम जमा वाला बताई लिखना है, बताई हैं। खत्मा। चूंकि इस कहानी का मरकजी किरदार ही इसका वाहिद किरदार है। चूंकि इस कहानी का मरकजी किरदार ही इसका वाहिद किरदार है, इसलिए हम अपने पसंदीदा और नापसंदीदा किरदार के बारे में कुछ कहने से कासिर हैं। आफलिफ कास स्वाद और रे कासिर हैं, कुछ कहने से कासिर हैं। खत्मा। अलबत्ता हम इस तहरीर को, अलबत्ता अलिफ लाम बे ते और हे, ते पर जो है वो आपने शद लगानी है। अलबत्ता हम इस तहरीर को मद्देनजर, मद लिखकर और दाल पर आपने इसमें भी शद लगाएंगे। आप मद लिखिए, मीम दाल, दाल पर आप शद लगाएं और नीचे दाल के आपने जेर लगानी है और फिर नजर नून ज़ॉय और रे, ये बन जाएगा मद्देनजर। अलबत्ता हम इस तहरीर को मद्देनजर रखते हुए अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा बात जरूर बता सकते हैं। अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा बात जरूर बता सकते हैं। खत्मा। जैसे कि पसंदीदा बात ये है कि कव्वे बेचारे बारिश में नहाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका सफाई से दूर तक का कोई वास्ता नहीं। इस मजमून के आखिर में मुसन्निफ ने कहा कि, इस खत्मा लगा के लिखिएगा, इस मजमून के आखिर में मुसन्निफ ने कहा कि अगर आप कव्वों से नाला हैं तो मत भूलिए कि कव्वे भी आपसे नाला हैं। खत्मा। ये बात हमें कुछ खास पसंद नहीं आई। खत्मा। देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया है क्लास 8। मश्क मैंने आपको करवा दी बेटा। अब आप में से कोई अगर सवाल करना चाहे तो वो कर ले। मैं आपको साथ साथ होमवर्क समझा रही हूँ। इसका जो बुक वर्क है बेटा, कवायद ज़ुमानी अल्फाज, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
फिलहाल आप निकालिए सफा नंबर 126, पेज नंबर 126 पे सवाल नंबर 4 है इंशा परदाजी, ये जल्दी से मैं रीड कर रही हूँ, इसको देख लें। खूब सोचकर कोई ऐसी ज़रुल मिसल लिखिए जिसमें कव्वे का जिक्र मौजूद हो, फिर इस ज़रुल मिसल पर मुख्तसर कहानी भी तहरीर कीजिए। अब यहाँ पे ज़रुल मिसल लिखते बेटा, कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये ज़रुल मिसल बहुत जो है वो आम है। कव्वा चला अपनी चाल, सॉरी, कव्वा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कव्वा चला हंस, हे नून और सीन, हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये किस मौके में बोला जाता है? ये ज़रुल मिसल कब बोली जाती है? जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करे और उसमें वो नुकसान उठाए। ठीक है, इसके पस मंजर में एक पूरी कहानी है। ये मैं आपको अभी टाइम नहीं है, अगर आप लोग सवाल करना चाहें तो पहले सवाल कर लें। होमवर्क दिया है मैंने आपको, जिसको समझ आ रहा है वो कहानी लिखे इस पे, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको भी फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में